Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फार्मूलाज को यूज़ करके कैश डाउन पेमेंट को कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद एक्सेल के अंदर दिए गए पीएमटी फंक्शन के साथ इसको वेरीफाई करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर एक्स वांट्स टू परचेज ए मशीन कॉस्टिंग ₹25 lakhs. He shall pay 10 yearly installment of equal amount of ₹2,50,000. The rate of interest is 12% per annum. Calculate the amount of cash down payment and after that verify the amount of installment with the appropriate formula. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कुछ इनपुट्स हमें दी गई हैं और इन इनपुट्स को मैं यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ। Cost of the machine is 25 lakhs. Number of installment are 10. Installment amount is 2,50,000. Rate of interest is 12%. We need to calculate the cash down payment. अब मैं इसके आंसर को यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ। Amount of down payment is equal to cost of machine minus present value of 10 installment. Present value of installment, that is the annuity amount जो कि हम annually pay करेंगे. This is equals to annuity amount multiplied by present value interest factor for an annuity. This R refers to rate of interest and N refers to number of period. So I can put it like this. Annuity amount is given to us is 2,50,000. This is multiplied by present value interest factor. R is rate of interest is 12% and the number of period is 10 years. इसको मैं सब्सक्रिप्ट कर रहा हूँ। सो मैंने इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट किया। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर मैं इफेक्ट्स में सब्सक्रिप्ट के चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर रहा हूँ। आई से ओके। मेरे पास इंस्टॉलमेंट अमाउंट दैट इज़ द एन्युटी अमाउंट दैट इज़ गिवन टू अस। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी को टेबल के अंदर देखना है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी इस टेबल के अंदर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और 10 इयर्स के अमाउंट के ऊपर हमें एक वैल्यू दी गई है 5.6502। मैं इसी 5.6502 वैल्यू को यहाँ पर लूँगा। दिस इज इक्वल्स टू C6 मल्टीप्लाइड बाय 5.6502। ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे देता हूँ और इसकी कैलकुलेशन मैं नीचे कर दूँगा। सो मैंने इस अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया बल्कि मैं इसको नीचे कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस अमाउंट्स कम टू 14,12,550 रुपीज़। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा मैं कुछ वैल्यूज़ को रिपीट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ मशीन मैंने इसको पूरा कॉपी किया और नीचे दे दिया। इसके अंदर लेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिस कम्स टू 14,12,550 रुपीज़। अब मैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट को कैलकुलेट कर लूँगा। दिस इज इक्वल्स टू 25 lakhs माइनस 14,12,550 रुपीज़। आई प्रेस एंटर। मेरे पास डाउन पेमेंट का अमाउंट कैलकुलेट हो गया 10,87,450। बट इस पर्टिकुलर अमाउंट को हमने वेरीफाई करना है क्या ये बिल्कुल ठीक अमाउंट है या नहीं है। इसके लिए मैं एक्सेल के अंदर दिए गए पीएमटी के फंक्शन को यूज़ करूँगा और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्लाइटली मैं यहाँ पर डिफरेंट तरीके से टेकअप कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 25 लाख रुपीज़। डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 10,87,450 rupees. Now the money borrowed is equals to
कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस डाउन पेमेंट H13, ये मेरे पास अमाउंट मनी बोरोड का आ गया। मैं चेक करना चाहता हूँ कि डाउन पेमेंट का अमाउंट बिल्कुल ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं PMT के फंक्शन को यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ, इक्वल्स टू PMT। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C7, comma. The next argument is NPER, number of period. This is 10 years, comma. The next argument is present value. Present value is given to us in cell number H14. क्योंकि स्टूडेंट ये एक आउटफ्लो है तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल दे दूंगा, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर के अंदर जब सारी पेमेंट हो जाएगी तो फ्यूचर वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, सो मैंने यहाँ पर 0 दे दिया, कॉमा। एक और 0 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हम इसकी पेमेंट करेंगे, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक वैल्यू आ गई 2,49,998 रुपीज़ 98 पैसा। अगर मैं इसको राउंड अप करता हूँ, ये मेरे पास वैल्यू 2,50,000 के बिल्कुल नज़दीक आ गई। यहाँ पर आप 1 रुपये की वेरिएशन को देख रहे हैं। ये 1 रुपये की वेरिएशन इसलिए है क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी के को कैलकुलेट करने के अंदर 4 डेसिमल्स को लिया है। अगर इन डेसिमल्स का नंबर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर 1 रुपीज़ का डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। सो हमने जिस पर्टिकुलर PMT के फंक्शन को यहाँ यूज़ किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिया। इस तरह से हमारी यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। एक मशीन जिसको हमने 25 लाख रुपए में ख़रीदा है उसकी पेमेंट हम 10 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर 2,50,000 के अमाउंट से हर साल करेंगे। इसके लिए हमने जो डाउन पेमेंट करी है वो डाउन पेमेंट का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर दिया। इसी डाउन पेमेंट के अमाउंट को यूज़ करके हमने मनी बोरोड के अमाउंट को जान लिया और मनी बोरोड के अमाउंट को निकालने के बाद हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद करूँगा इस तरह का क्वेश्चन अब परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।